तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी बहुत दिन से तारी, सुंदर तुम्हारी बहुत दिन से तारी, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया तारा, अब मैं तिहारी शरण आ गया तारा, अब मैं तिहारी। सभी लोग प्रेम से भगवान की प्रार्थना करिए, आत्मा की सेवा करते हुए। जो अब टाल देंगे मुझे अपने घर से, जो अब टाल देंगे, जो अब टाल देंगे मुझे अपने घर से, जो अब टाल देंगे, जो अब टाल देंगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, होगी हसीना दर दर तुम्हारी, बहुत दिन से सारी सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी। प्रार्थना है यही याचना है, यही प्रार्थना है यही याचना है, जुदा होना नज़ीरों से पल भर तुम्हारी, यही प्रार्थना है यही याचना है, जुदा होना नजरों से पल भर तुम्हारी। ये भृगुबंधु तुमको खबर दे रहे हैं, ये भृगुबंधु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दुख सारी सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी।
आदत पड़ी है रुलाने की रिझाने की आदत पड़ी है रुलाने रिझाने की आदत पड़ी है दिल लूटन लेने का बड़ा ही शौकी नारी दिल लूट लेने का बड़ा ही शौकियारी चले आ गया सुंदर तुम्हारी अर्जुन से तारी सुनकर तुम्हारी बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी चले आ गया अब तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तिहारी श्याम सुंदर तिहारी। बोले भागवत भगवान की। गजेंद्र भगवान का स्मरण कर रहा है। जब संपूर्ण भरोसा को छोड़ करके और गजेंद्र परमात्मा का हो गया और परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। परमात्मा को कहीं दूर से परमात्मा नहीं होता, भगवान तो हर जगह व्याप्त है। लेकिन परमात्मा यही देखता है कि अभी आप संसार का भरोसा छोड़े हैं कि नहीं। जब तक संसार का भरोसा है, घर परिवार का भरोसा है, तब तक परमात्मा नहीं है। जिस समय द्रौपदी को दुशासन बीच सभा में खींच करके लेकर के आया और दुर्योधन कहता है कि इसको नंगी करके मेरे जंघा पर बैठाओ। द्रौपदी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का स्मरण तो कर रही है, लेकिन अभी उसको भरोसा है कि हमारे 5 पति सभा में बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे महारथी सभा में बैठे हुए हैं। उनके रहते ये दुशासन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब द्रौपदी अपने 5 पतियों की तरफ देखती है तो जुआ में हारे हुए 5 पति अपने सर को नीचे कर लिए। पतियों से जब भरोसा टूटा तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु के ऊपर भरोसा है कि भीष्म पितामह बाबा बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, उनके रहते ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। भगवान द्वारकाधीश का स्मरण तो कर रही है, उनको बुला तो रही है, लेकिन भरोसा अभी भी बाबा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर है। परमात्मा नहीं आए रक्षा करने के लिए। जब भीष्म पितामह की तरफ देखती है, भीष्म पितामह भी अपने सर को नीचे कर लिए। गुरु द्रोणाचार्य के तरफ द्रौपदी देखती है, जब वो भी अपने सर को नीचे कर लिए, तब द्रौपदी घबराई, परमात्मा को रोते हुए आंखों में आंसू भर करके स्मरण कर रही है। लेकिन परमात्मा तब भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को अपने भी बाजुओं पर भरोसा है कि जब तक मैं साड़ी का पल्लू छोड़ूंगी नहीं, तब तक दुशासन हमको नंगी कैसे कर पाएगा। लेकिन जब हाथ से पल्लू छूट गया, तब दोनों हाथ ऊपर करके त्राहि माम द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो। तो भगवान तो कड़कड़ में व्याप्त है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक गया, उसके माथे से पसीना निकलने लगा, लेकिन साड़ी कम न पड़ी। और द्रौपदी की लाज को भगवान ने तब रखा जब द्रौपदी संपूर्ण भरोसा का परित्याग करके और द्वारकाधीश के शरण में आ गई थी। परमात्मा तो ये देखता है कि तुम संसार को के भरोसे जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं आया। गजेंद्र को जब तक आशा थी कि हमारे बेटे, हमारी पत्नियां हमारी रक्षा करेंगे,
तब तक परमात्मा उसकी रक्षा करने नहीं आए। लेकिन जब बेटे पत्नी सब छोड़ करके चले गए तो भगवान का जब स्मरण करता है गजेंद्र, तो परमात्मा तो कड़कड़ में व्याप्त है। अपने गरुड़ पर सवार होकर के भगवान नारायण वहीं पर प्रकट हो गए। चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्राह का उद्धार करते हैं भगवान और गजेंद्र का भी उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जो संपूर्ण भरोसा का परित्याग करके जो परमात्मा की शरण में चला जाता है, परमात्मा तो अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते ही है। और ये संसार वाले आपके साथ कब तक है? जब तक आपके पास में धन संपत्ति वैभव रूप यौन ये सब आपके पास जब तक है तभी तक आपके साथ है। एक बार की घटना बताएं, मैं गया था हरिद्वार। हरिद्वार गंगा जी स्नान किए और स्नान करने के बाद भी गंगा जी के किनारे बैठ गए। वहीं पास में एक संत बैठे हुए थे। संत के चरणों में प्रणाम हम किए। संत ने आशीर्वाद दिया और वहीं पर एक गन्ने का रस निकालने वाला ठेला ला करके आया लगाया। जब वो ठेला को लगाया तो गन्ना को बढ़िया खूब साफ धुला और धुल करके बढ़िया से धुल करके उस गन्ने को बढ़िया से उस ठेले पर सजा करके रखा। और उसके बाद में धूपबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, उस मशीन की भी धूप की आरती की और गन्ने का भी धूप आरती किया। कोई ग्राहक आया, गन्ने का रस निकाला, रस दिया और पैसा देकर के चला गया। जो महाराज जी बगल में बैठे हुए थे वो महाराज जी हमसे कहने लगे, बेटा तूने कुछ देखा क्या? महाराज ये गन्ने वाला जब आया था तो कैसे पहले उस गन्ने को बढ़िया साफ किया, बढ़िया नहवाया धुलाया और उस कपड़े से पोंछ करके बढ़िया सजा करके ठेले में लगाया और इसके बाद में बढ़िया से धूप आरती की। लेकिन उसी गन्ने से जब वो रस निकाल लिया तो उस गन्ने को फिर कूड़ेदान में डाल दिया। जब तक उसमें रस था तब तक बहुत नहलाया धुलाया साफ किया पोंछा धूप आरती की, लेकिन रस निकलने के बाद में कूड़े में डाल दिया। महाराज जी कहने लगे कि इसी प्रकार से संसार के लोग भी हैं कि जब तक आप में धन संपत्ति वैभव रूप रंग का रस है तब तक संसार वाले सब आपके साथ हैं। और जब उनको ये पता चला कि अब इनके पास कुछ नहीं रहा, भीख मांगने की कगार पर आ गए, तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। वो सब फिर कूड़ादान में ही डाल देंगे। जब तक आपके पास है धन संपत्ति वैभव है, सब बड़ा धूप आरती पूजा बड़ा व्यवहार करेंगे, बड़ा दिन भर में 10 बार फोन करके बातचीत करेंगे पूछेंगे। लेकिन जब ये पता चल जाए कुछ भी न रहा तो आप फोन करते रहेंगे, उठाएंगे ही नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये संसार पहले भी था जब आपका जन्म नहीं हुआ था और आपके ना रहने के बाद में भी ये संसार तो वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये मानव का शरीर परमात्मा ने कृपा करके दी है तो केवल ये भजन करने के लिए दिया है। खाने पीने मौज मस्ती घर परिवार का बच्चों पैदा करने के लिए नहीं दिया। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते, उनका पालन पोषण करते, अपना पराया वो भी समझते हैं। जो वो करते हैं वही मैं भी करूँ तो हमें और उन पशु पक्षियों में फिर अंतर क्या रहा? परमात्मा ने कृपा करके मानव का शरीर तो इसीलिए दिया कि अपने जीवन का कल्याण कर सके, क्योंकि मानव शरीर के द्वारा संभव है भगवान का भजन करना, भगवान की कथा सुनना।
तीर्थ यात्रा करना, धर्म व्रत करना ये मानव शरीर के द्वारा ही हो सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं वो आकर के बैठ करके कथा नहीं सुन सकते, वो भागवत की शरण में नहीं जा सकते, वो साधु संतों की सेवा नहीं कर सकते, उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त है। ये सौभाग्य तो केवल मानव को ही प्राप्त है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, जिस प्रहलाद की कथा ने सुनाया था, उसी प्रहलाद के महाराज के वंश में प्रहलाद जी के पुत्र श्री विरोचन महाराज हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे, और विरोचन के पुत्र हुए बलि। और बलि साधु संतों की इतनी सेवा करता था, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता था, और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता था। और गुरु शुक्राचार्य की हर आज्ञा का पालन करने के फल स्वरूप इतना सामर्थ्यवान हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया, क्योंकि यदि गुरु सामर्थ्यवान है तो अपने शिष्य को ही वो सामर्थ्यवान बना देगा। और यदि गुरु लालची है कि मंत्र दिए दक्षिणा के लिए ही, तो अपना तो स्वयं नरक में जाएंगे, साथ में तुमको भी लेकर के जाएंगे। लेकिन गुरु जो इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, गुरु तो सबको करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि स्वयं पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान जब इस धरातल पे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, जिस भी रूप में अवतरित होते हैं इस धरातल पर, तो वो भी गुरु करते हैं। राम के रूप में अवतरित हुए तो वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो संदीपनी को अपना गुरु बनाया, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब हुए। गुरु के बिना भवसागर से पार जाना बड़ा मुश्किल है। वो भगवान शंकर के ही समान क्यों ना हो, वैभवशाली शक्तिशाली भगवान शंकर के समान क्यों ना हो, यदि वो गुरु नहीं किया है, गुरु दीक्षा नहीं ले किया है, तो उसको नरक ही जाना पड़ेगा। और गुरु दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती। कहते हैं कि जब 60 साल के हो जाएंगे तो गुरु दीक्षा लेंगे, कोई भरोसा है कि 60 साल आप जीवित ही रहेंगे? इस जीवन का क्या भरोसा। ध्रुव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे तभी वो गुरु दीक्षा ले ली थी नारद जी महाराज से, और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। 4.5 वर्ष की अवस्था में मंत्र दीक्षा लिए, और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए थे। इसलिए जो भी इस धरातल पर आया है, गुरु दीक्षा तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन गुरु भी सोच समझ करते हैं। आप बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कुल खानदान की परंपरा है, जो गुरु हमारे बाबा पिता वो सब गुरु घराना है, वही दीक्षा लेते थे, वही लेंगे। अरे गुरु जो सामर्थ्यवान थे, आपके बाबा पर बाबा दीक्षा लिए, ठीक है, लेकिन अब उनके बेटे पोते अगर सीताराम शुरू कर दिए हैं तो अपना तो जाएंगे, साथ में तुमको भी लपेट करके लेंगे। गुरु कोई ये परंपरा नहीं है, बल्कि केवल अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए हर कार्य करता है, और गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करता है। गुरु जैसे आज्ञा देते हैं, गुरु के आज्ञा अनुसार वो अपना जीवन यापन करता है, जिसके फल स्वरूप राजा बलि गुरु की सेवा और गुरु के कृपा के फल स्वरूप वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। तीनों लोगों का राजा बन बैठा, स्वर्ग पर भी